Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. Today we have one more problem, heavy problem from Aerodo, meant for students who want to go for advanced level IIT. A stationary platform P, which can rotate freely about a vertical axis, supports a motor M and a balance weight N. The moment of inertia of the platform with the motor and the balance weight relative to the axis is equal to I. A light frame is fixed to the motor shaft and a uniform sphere A rotating freely with an angular velocity omega naught about a shaft BB bar prime coinciding with the axis OO prime. The moment of inertia of the sphere relative to the rotation axis is equal to I0. Find the work performed by the motor in turning the shaft BB bar through 90 degrees एक पॉइंट, दूसरे में यह है कि थ्रू 180 डिग्रीज. फिर दूसरा द मोमेंट ऑफ, चलो दूसरे को रहने दो, पहले हम इस एक को देख लेंगे अच्छी तरह से. यह है एक shaft, this is a motor, this is a sphere connected like this. This sphere rotates about an axis OO prime, and this is a motor here. This motor can turn this square shaped shaft. It can turn it, or it can turn this axis OO prime. It can turn axis OO prime कर दो या BB prime कर दो. ये इस जो स्फीयर रोटेट कर रहा है इसके एक्सिस को टर्न कर सकता है. दिस मोटर कैन टर्न द एक्सिस ऑफ दिस स्फीयर. And when this motor turns the axis of this sphere by 90 degrees here, 180 degrees here. See, look at this. ये sphere ये ऐसे रोटेट कर रहा था जिसका एक्सिस ये है, और ये जो मोटर है इसने इसके एक्सिस को यूं कर दिया, 90 डिग्रीज पर टर्न कर दिया इसके एक्सिस को. ये मोटर इसकी ये जो अंदर जो स्फीयर बैठा है इस स्क्वायर में, इस स्क्वायर फ्रेम में, इस स्क्वायर फ्रेम को ये जो एक्सिस है BB प्राइम, इसको ये टर्न कर सकता है by 90 degrees. Look at this. It can turn the axis of this sphere by 90 degrees. अगर ये y एक्सिस है तो इसको समझो, ये सपोज ये y एक्सिस है, इसको z एक्सिस समझो, अंदर के ओर इसका एक्सिस बनता है. मतलब रोटेट ये ऐसे कर रहा था पहले, एक्सिस ये है, तब जाकर ये जो मोटर है इसके एक्सिस को यूं कर रहा है, और इस सिचुएशन में इसके एक्सिस को यूं कर रहा है, उल्टा इसको रोटेट कर रहा है. ये जो मोटर है इसका काम ही है टू टर्न द एक्सिस ऑफ दिस स्फीयर. लेकिन ये जो मोटर है और ये जो स्फीयर है, ये इस नीचे जो ये डिस्क है या इसको एक टेबल है, ये इसका पार्ट है. एंड टेबल दिस डिस्क आल्सो इज आल्सो फ्री टू रोटेट. ये भी रोटेट कर सकता है. तो हमें देखना है कि हाउ मच इज द वर्क डन इन टर्निंग दिस स्फीयर बाय इन टर्निंग द axis of this sphere by 90 degrees. How much work is done by the motor, or how much work is done by the motor when it flips this axis. मतलब ये पहले रोटेट यूं कर रहा था, अब ये उल्टा रोटेट कर रहा है. ये तो पूरा उल्टा रोटेट कर रहा है. यहाँ रोटेशन समझो यूं है रोटेशन, यहाँ रोटेशन यूं है अंदर की ओर एक्सिस, और यहाँ रोटेशन है नीचे की ओर, यहाँ ऊपर की ओर रोटेशन, यहाँ अंदर की ओर रोटेशन एक्सिस, और यहाँ नीचे की ओर रोटेशन. हमें देखना है कि कितना काम किया इस मोटर ने और कितना काम किया इस मोटर ने यहाँ पर. दोनों जगहों पर हमें देखना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द मोटर. प्रॉब्लम बहुत टिपिकल है, बिकॉज दिस ये जो नीचे डिस्क शेप्ड है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है विद दिस मोटर एंड विद दिस स्टैंड,
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I है, इट कैन ऑल्सो रोटेट। और इसका जो रोटेशन है y एक्सिस के ओर, वो रोटेशन एक्सिस जब ये टर्न कर रहा है तो नीचे जो डिस्क है वो भी रोटेट करेगा। वजह यह है कि इट हैज टू कंजर्व एंगुलर मोमेंट। मतलब अगर आप किसी डिस्क पर बैठे हो जो रोटेट कर सकता है और आपके पास कोई बॉल है, आप अगर बॉल को रोटेट करोगे हाथ से तो नीचे से डिस्क रोटेट उल्टा हो जाएगा टू कंजर्व एंगुलर मोमेंट। मैं तो ये कहूँगा जो क्रिकेट खेलते हैं बॉलर्स, जब वो उस बॉल को स्पिन करने की कोशिश करते हैं, टर्न करने की कोशिश करते हैं हाथ से, अगर यही काम वो स्पेस में करेंगे वो उल्टा रोटेट करेंगे टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंट। यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व की बात है। मतलब पहले जो बॉल ये स्फीयर यूं रोटेट कर रहा था, नीचे से जो डिस्क है वो दैट्स फ्री टू रोटेट, ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो है इसके अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम है। अब आपने वो एंगुलर मोमेंटम चेंज किया, आपने एंगुलर मोमेंटम टर्न किया बाय टर्निंग द एक्सिस इनसाइड, तो डिस्क नीचे कुछ ऐसा करेगा टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। बाहर से कुछ भी नहीं है, ये मोटर भी अंदर बैठा है, ये डिस्क भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। सो इफ द मोटर इनसाइड द सिस्टम ट्राइज टू change the momentum, the system will try to restore the momentum, angular momentum. The motor tries to shift the angular momentum by 90 degrees. The disc जो नीचे है, it will try to restore that angular momentum. ये वो angular momentum equate करने की कोशिश करेगा, बराबर करने की कोशिश करेगा, because there is no external torque. So in short, the angular momentum about this y-axis, अगर इसको y-axis लिया जाए, that's conserved. हमें initial angular momentum देखना है, फिर यहाँ final angular momentum देखना है, और उन दो angular momentum को about y-axis conserve करना है, because about y-axis there is no external torque. लेकिन आपने तो y-axis का यहाँ angular momentum ही खत्म कर दिया कि पहले angular momentum यूं था I ओमेगा, अब वो एंगुलर मोमेंटम यूं हो गया, तो कौन आएगा जो इस वर्टिकल एंगुलर मोमेंटम को बचाएगा, जो इसको कंजर्व करेगा, वो देखना है। ये एक फिगर मैंने आपको दिखाया, तो मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, इन दो को लेकर के मैं इसको करने की कोशिश करूंगा। देख लीजिए, पहले मुझे बताइए व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम हियर। एल, चलो y ही सही, L1 in the y direction, that is I0 omega 0, ये है। अब बताइए what is angular momentum about the z axis here, about y axis here, क्योंकि y, ये जो स्फीयर है जो रोटेट कर रहा है, यह y axis में रोटेट नहीं कर रहा है, ये y axis में रोटेट नहीं कर रहा है, ये तो अंदर की ओर z axis में रोटेट कर रहा है। Therefore इसने अपना मोटर ने इसका एंगुलर मोमेंटम z axis के ओर डाल दिया, तो यहां का एंगुलर मोमेंटम कुछ है नहीं। इसका मतलब नीचे से ये डिस्क रोटेट करेगा यूं ओमेगा 1 से, सो दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो व्हाट इज L2 अबाउट द z अबाउट y एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट y एक्सिस इज दिस, हियर आल्सो एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट y एक्सिस, जो ये डिस्क प्रोड्यूस करेगा, because there is no external torque about the y-axis. If there is no external torque about the y-axis, that means angular momentum about y-axis of this system should be conserved. लेकिन मोटर ने तो वो एंगुलर मोमेंटम खत्म ही कर दिया है, इसलिए डिस्क को कुछ करना पड़ेगा टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो इसका मतलब जब ये स्फीयर मोटर इसको यूं करेगा, एंगुलर मोमेंटम यूं बनाएगा, तो नीचे से ये डिस्क है रोटेट करेगा। ये आप देख लीजिए, आप YouTube को देख लीजिए, वहाँ कोई डिस्क पर खड़ा है और इसके पास कोई बॉल है या कोई कुछ है, कोई रॉड है, अगर वो रॉड को रोटेट यूं करेगा तो नीचे से डिस्क उल्टा रोटेट करता है टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। सपोज मेरे पास ये रॉड है, समझो दिस इज रॉड विद मी, और नीचे मैं डिस्क पर हूँ, डिस्क इज फ्री टू रोटेट, नीचे से उसके दैट इज ऑन द बॉल बेयरिंग्स एंड इज फ्री टू रोटेट। मैं व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम टोटल इन द y डायरेक्शन, वर्टिकल 0, लेकिन मैं अब इस रॉड को एंगुलर मोमेंटम देता हूँ
इन द वाई डायरेक्शन, तो नीचे से वो उल्टा रोटेट करेगा टू कीप द एंगुलर मोमेंटम अगेन कांस्टेंट 0। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0, फाइनली आपने इसको एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज दिया, तो नीचे से डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम हैज रिमेन कंजर्व्ड। दिस हैपन्स, यू कैन सी द थिंग्स, वाटरलू के लेक्चर्स आप देख सकते हैं, वो इसको डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो ये वाई डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम जो प्रोड्यूस करेगा वो डिस्क नीचे से करेगा टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट अबाउट द वाई एक्सिस, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इन द वाई डायरेक्शन, L2, and that is again what? Now it is I, moment of inertia of this disk, plus moment of inertia of this sphere into omega 1. अब आप कहेंगे you should have taken moment of inertia of what? Of disk only, not this sphere. लेकिन sphere जो अंदर के ओर इसके अंदर की ओर जो ओमेगा 0 है इन द z डायरेक्शन, मान लो इस क्रॉस डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में, अब चूंकि ये ओमेगा जो है रोटेट कर रहा है डिस्क, उसमें इस स्फीयर का एडिशनल रोटेशन आ जाता है, क्योंकि इस स्फीयर का जो अंदर की ओर एक्सिस है वो भी रोटेट करेगा विद ओमेगा 1। नीचे से जो ओमेगा 1 है वो इस स्फीयर का जो एक्सिस, ये वाला एक्सिस, वो भी टर्न करेगा, यूं करेगा उसको टर्न, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। सो इट इज एंगुलर मोमेंटम ओमेगा 1, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल कंट्रीब्यूट द एंगुलर मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन। तो अब इन दो को आप इक्वेट कर लो। इन दो को इक्वेट करने से क्या होगा, I0 ओमेगा 0 इज इक्वल टू I प्लस ओमेगा 0 इंटू ओमेगा 1। मुझे मिलेगा ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस डिस्क बीनीथ विच इज फ्री टू रोटेट। सो दैट इज ओमेगा 1 इज इक्वल टू I0 ओमेगा 0 डिवाइड बाय I प्लस I0। अब मुझे बताइए व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन आपको पता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, that is 1 by 2 I1 I plus I0 omega 1 square minus initial energy of the sphere, that was 1 by 2 I0 omega 0 square। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर ओमेगा 1 का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। इट इज़ डेल्टा के इज इक्वल टू 1 by 2 I plus I0 omega 1 square। what is omega 1 square? I0 omega 0 by I plus I0 whole square minus 1 by 2 I0 omega 0 square। आगे जा करके it is the work done, change in kinetic energy, it's 1 by 2, एक तो यहाँ ख़त्म होगा जो स्क्वायर है, तो I0 स्क्वायर ओमेगा 0 स्क्वायर by I plus I0 माइनस 1 by 2 I0 ओमेगा 0 स्क्वायर। ठीक, चलो इट इज़ 1 by 2 I0 ये वाला ओमेगा 0 स्क्वायर, तो अंदर रहेगा यहाँ I0 बाय I प्लस I0 माइनस 1, तो इट इज़ 1 by 2 I0 ओमेगा 0 स्क्वायर I0 माइनस I0 डिवाइड बाय I प्लस I0। ठीक, ये ख़त्म हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू -1, वर्क डन इज इक्वल टू -1 by 2। ठीक, I0 ओमेगा 0 स्क्वायर डिवाइड बाय I प्लस I0। आंसर, पहले पार्ट का आंसर, मतलब जो ये मोटर है इसकी वजह से जो स्फीयर का एक्सिस ऐसे अंदर की ओर से स्फीयर के एक्सिस को टर्न किया, नीचे से जो डिस्क है वो रोटेट करना शुरू हो गया टू कीप द वर्टिकल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, बिकॉज देयर इज नो टॉर्क अबाउट द वाई एक्सिस। थोड़ा सा प्रॉब्लम जेरोस्कोपिक प्रॉब्लम है, इट्स ए जेरोस्कोपिक प्रॉब्लम। कोई स्फीयर है, आप इसको रोटेट करते हो स्पेस पे, आप खुद रोटेट होंगे उल्टा, टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, राइट। चल दूसरा पार्ट इसका क्या है,
दूसरा पार्ट ये है कि जब इस स्फीयर को पूरा फ्लिप करोगे, ये जो मोटर है पहले स्फीयर रोटेट कर रहा था टू हैव द एंगुलर मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन, नाउ द मोटर फ्लिप्स इट्स एंगुलर मोमेंटम इन द माइनस वाई डायरेक्शन, पूरा उल्टा करता है इसको। पहले ऐसे रोटेट कर रहा था, अब यूं रोटेट करता है, तो इसका जो एक्सिस है वो नीचे की ओर है, नेगेटिव एक्सिस। पहले स्फीयर ऊपर ऐसे रोटेट कर रहा था टू हैव एक्सिस दिस, अब ये उल्टा रोटेट कर रहा है टू हैव एक्सिस डाउनवर्ड्स। तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस नीचे वाले डिस्क को। लेकिन आपके बाहर इसका जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो है, इट विल नॉट बी रोटेटिंग विद द डिस्क। यहां एक्सिस रोटेट कर रहा है, क्योंकि जब नीचे से डिस्क रोटेट कर रहा है, ये जो एक्सिस है स्फीयर का वो भी रोटेट कर रहा है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आया I प्लस I0। यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा इन द पिक्चर, बिकॉज ये जो एक्सिस ऊपर के नीचे के ओर है, जब ये नीचे डिस्क रोटेट करेगा, इसका एक्सिस और नीचे वाले डिस्क का जो एक्सिस है वो एक ही है, इसलिए इसका जो लाइन है, एक्सिस है, वो टर्न नहीं करेगा। इसका एक्सिस कांस्टेंट है, यहां एक्सिस रोटेट कर रहा है। देख लो, अंदर की ओर एक्सिस और नीचे की ओर रोटेट कर रहा है। ये जो अंदर की ओर एक्सिस है ये यूं करेगा रोटेट, इसलिए I प्लस I0 आया। लेकिन यहां जो एक्सिस है स्फीयर का वो नीचे की ओर है, और वो एक्सिस और डिस्क का एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए स्फीयर का जो एक्सिस है वो टर्न नहीं करेगा, वो रोटेट नहीं करेगा। एक्सिस रोटेट करने का मतलब ये नहीं है कि ये एक्सिस है, ठीक, नीचे से स्फीयर रोटेट कर रहा है, एक्सिस ये है। एक्सिस रोटेट करने का मतलब यह है कि अगर एक्सिस यूं करेगा तो स्फीयर रोटेशन यूं कर रहा है, एक्सिस रोटेट करने का डिफरेंट मतलब है। यहां एक्सिस जो है इस स्फीयर का, ये रोटेट नहीं कर रहा है, यहां एक्सिस जो स्फीयर का है वो रोटेट कर रहा है। तो इसलिए जब मैं यहां और यहां मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस हम कंजर्व करेंगे, मुझे बताइए व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम about the y-axis? What is angular momentum about the y-axis here? The angular momentum about the y-axis was initial this. Now its rotation is downwards, but this disk will rotate like this to have angular momentum up in the y direction. तो बताइए यहाँ angular momentum क्या है? L2 prime, that is I omega 2. Angular momentum created by this in the y direction upwards, but angular momentum of the sphere is downwards, that's minus I0 omega 0. And this angular momentum should be equal to this angular moment. ये angular momentum और ये angular momentum equal होना चाहिए, because there is no torque about the axis. y एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, जो कुछ किया इस मोटर ने किया है, एंड मोटर इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, इट इज नॉट एक्सटर्नल सोर्स, राइट। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए, तो हमने आंसर निकाला पहले, और दूसरे का क्या आंसर है जरा बताइए, शाबाश। ये एंगुलर मोमेंट। अब मुझे बताइए विद व्हाट एंगुलर वेलोसिटी दिस रोटेट्स, ओमेगा 2 निकालना है, तो इसको इसके साथ इक्वेट कर लो। तो बताइए क्या लिखेंगे, शाबाश। I0 ओमेगा 0 इज इक्वल टू I ओमेगा 2 माइनस I0 ओमेगा 0, राइट। तो व्हाट इज I ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स I0 ओमेगा 0। व्हाट इज ओमेगा 2? दैट इज 2 टाइम्स I0 ओमेगा 0 बाय I। ये निकला है हमें ओमेगा 2। अब बताइए वर्क डन, बताइए वर्क डन, शाबाश। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? फाइनल काइनेटिक एनर्जीज मैं बताता हूं। फाइनल काइनेटिक एनर्जीज 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन नहीं होता है ऊपर नीचे, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसका और इसका, यस 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नीचे वाला डिस्क
जो प्लेटफॉर्म शेप में है, प्लस 1/2 I 0 ओमेगा 0 स्क्वायर, वो स्फीयर का, इस स्फीयर का, माइनस इनिशियल दैट इज 1/2 I 0 ओमेगा 0 स्क्वायर, ये खत्म हुआ. सो इट इज 1/2 I, व्हाट इज ओमेगा 2, दैट इज 2 I 0 ओमेगा 0 by I whole square, that is 1/2 I 4 I 0 square ओमेगा 0 square by I square, खत्म. एक 2 to the 4. तो what is the answer? Work done is equal to, in the next case, 2 times, yes, I 0 square omega 0 divided by I, yes, divided by I. ये है आंसर. Now the third point. B part, the moment of external forces which maintains the axis of the arrangement in the vertical position after the motor turns shaft BB prime through 90 degrees. क्वेश्चन कुछ यूं है, मैं आपको समझाता हूं. अब ये एक्सिस यूं है ना, अंदर की ओर, यहां एक्सिस यूं है, अंदर की ओर एक्सिस है. Question is how much work is done? No, sorry, how much is the torque produced? अब देखो अच्छी तरह से जान, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. ये स्फीयर है, अंदर वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर, ये स्फीयर अंदर की ओर इसका एक्सिस है. ठीक. अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये अंदर वाला जो एक्सिस है इस स्फीयर का, इफ इट इज टर्न बाय 90 डिग्रीज, if it axis turned by 90 degrees, what will be the torque produced on the system? And that torque will be produced on the system by the axis. So axis will to keep the axis constant in the vertical direction, इसमें प्रेशर आएगा, एक्सिस पर प्रेशर आएगा. when अंदर वाला जो ये एक्सिस है, it starts turning by 90 degrees. अंदर वाला जो ये देखो, ये जो एक्सिस है, if you turn it like this by the motor, how much is the torque produced? That is all. अब जरा देखो, मैं समझाता हूं आपको. ये थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है. ये समझो आपका एक्सिस है, किसका एक्सिस है? इस स्फीयर का एक्सिस है. अब मैंने इसको यह बनाया हॉरिजॉन्टल. ये स्फीयर का एक्सिस अंदर की ओर है, अंदर को और एक्सिस है. देखिए मैं समझाता हूं. और ये एक्सिस अगर टर्न कर रहा है यूं बाय थीटा, ओके, यहां इसका एंगुलर मोमेंटम I 0 ओमेगा 0 है, क्योंकि जब स्फीयर रोटेट कर रहा है और अंदर की ओर एक्सिस है, तो ये एंगुलर मोमेंटम है. और एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. सिर्फ एक्सिस जो है वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एक्सिस होता है, वो टर्न कर रहा है. जब वो टर्न करेगा, मुझे निकालना है व्हाट इज टॉर्क, बट दैट इज ऑल. मुझे टॉर्क निकालना है. और ये जो थीटा है, अब जरा देखो, इंटरेस्टिंगली देख लो, ये जो थीटा है मैं बताता हूं. ये अंदर के ओर ये जो एक्सिस है, स्फीयर यूं रोटेट कर रहा है, और अब स्फीयर, अब ये एक्सिस यूं टर्न कर रहा है. वो इस ओमेगा 1 की वजह से, जब ये नीचे की ओर जो प्लेटफॉर्म है वो टर्न कर रहा है, उस वजह से ये रोटेट कर रहा है. ये इसका जो एक्सिस है इस ओमेगा 1 की वजह से टर्न कर रहा है. नीचे से जो ये प्लेटफॉर्म है, या नीचे से ये डिस्क जो है, ये रोटेट करने से ये जो एक्सिस है ये टर्न कर रहा है. तो जब ये एक्सिस टर्न करेगा तो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज इट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. देख लो, इट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. डायरेक्शन ही सही, एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ, डायरेक्शन में चेंज हुआ. आपको जानना चाहिए ये जो थीटा है ना, डी थीटा बाई डी टी, यही है नीचे वाला ओमेगा 1. ये देखो, ये जो ओमेगा 1 है, ये जो अंदर के ओर ये जब ये टर्न करेगा तो ये एक्सिस भी टर्न करेगा. एक्सिस किस रेट पर टर्न करेगा? ओमेगा 1 की रेट पर. तो जो ये थीटा टर्न कर रहा है, दैट इज डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा 1. सोचना पड़ेगा आपको. मेरे पास फिगर ज़्यादा नहीं है इसलिए, और ग्राफिक्स में ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा परेशानी. टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला है ओमेगा क्रॉस एल.
ये डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। चलो ठीक है, इट मे बी टू हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू हैवी। ये फार्मूला डायरेक्ट है इसका, लेकिन चलो मैं दिखाता हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। टॉर्क इज इक्वल डी बाई डी टी। वट इज एल? एंगुलर मोमेंटम। आई जीरो ओमेगा जीरो, लेकिन इसका डायरेक्शन कुछ है ना, चाहे आई डायरेक्शन या एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इसका है, कोई तो डायरेक्शन होगा, एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। यहां आई जीरो ओमेगा जीरो कांस्टेंट है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ये टर्न कर रहा है, तो ये यूनिट वेक्टर चेंज हो रहा है। लेकिन ये यूनिट वेक्टर जो चेंज हो रहा है, किस रेट पर चेंज हो रहा है? डी थीटा बाई डी टी रेट पर चेंज हो रहा है। डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट एन प्राइम इज इक्वल टू नथिंग बट ओमेगा वन। किसका ओमेगा वन? किसका ओमेगा वन? ये वाला ओमेगा वन, दिस वन ओमेगा वन। ओमेगा वन सेम एज डी थीटा बाई डी टी, सेम एज डी आई बाई डी टी, सेम एज डी एन बाई डी टी। ये आप सोच लीजिए अच्छी तरह से। तो अब बाहर आएगा आई जीरो ओमेगा जीरो, और ये आएगा डी एन यूनिट वेक्टर बाई डी टी, और यही डी एन, ये जो है यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन, यही है ओमेगा वन, यही है ये डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा वन। तो हो गया आई जीरो ओमेगा जीरो, ओमेगा वन वहां से लाइए पहले से, दैट इज आई जीरो ओमेगा जीरो डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय व्हाट? आई जीरो प्लस आई वन, आई जीरो प्लस आई, ये पहला ओमेगा वन है। नीचे जो डिस्क रोटेट कर रही है, दैट इज आई जीरो स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर बाय आई जीरो प्लस आई, ऐसे कुछ। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन, यू शुड डू इट मेनी अ टाइम्स। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो इसमें, यू प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको और भी इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।